किसान भाइयों, जो गुड़ हम और आप अपने घरों में बड़े चाव से खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसी मीठे गुड़ को खेत की मिट्टी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि ये कोई मजाक है या कोई पागलपन है। खेत की मिट्टी में भला गुड़ का क्या काम? वहां तो यूरिया और डीएपी डाला जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई मजाक नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान का एक ऐसा कड़वा और प्रमाणित सच है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज से 40 या 50 साल पीछे मुड़कर देखिए, जब यूरिया और डीएपी जैसी भारी भरकम और महंगी रासायनिक खादें नहीं हुआ करती थीं। उस समय हमारे खेतों की मिट्टी कैसी होती थी? उस समय मिट्टी इतनी भुरभुरी, इतनी मुलायम और उपजाऊ होती थी कि उसमें आसानी से हाथ अंदर चला जाता था। बारिश का सारा पानी जमीन तुरंत सोख लेती थी। और आज की सच्चाई क्या है? आज हम प्रति एकड़ खेत में बोरी भर भर कर यूरिया डाल रहे हैं, हजारों रुपए का डीएपी और पोटाश डाल रहे हैं। फिर भी हमारी मिट्टी दिन ब दिन पत्थर जैसी कठोर होती जा रही है। खेत में पानी खड़ा रहने लगा है, फसल बढ़ना रुक गई है, बीमारियां बढ़ गई हैं और खेती का खर्च लगातार आसमान छू रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने अपनी ही जमीन के साथ ऐसा क्या कर दिया है? सच्चाई ये है किसान भाइयों कि ज्यादा पैदावार के लालच में हमने अपनी मिट्टी के अंदर मौजूद अपने सबसे सच्चे और असली मजदूरों को बेरहमी से मार दिया है। वो मजदूर जो बिना कोई पैसा लिए 24 घंटे हमारी फसल के लिए खाद बनाने का काम करते थे। मैं बात कर रहा हूं हमारी मिट्टी के केंचुओं की और उन करोड़ों अरबों मित्र जीवाणुओं की, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कहते हैं। जब ये सूक्ष्म जीव ही मिट्टी में खत्म हो गए हैं, तो आप चाहे जितना महंगा रसायन ऊपर से डाल लें, आपकी फसल को उसका पूरा फायदा कभी मिल ही नहीं सकता। तो फिर इस बंजर और कठोर होती मिट्टी को वापस कैसे जिंदा किया जाए? केंचुओं को वापस कैसे लाया जाए? इसका इलाज किसी विदेशी कंपनी की महंगी दवाई या टॉनिक में नहीं है। इसका अचूक 100% पक्का और सबसे सस्ता इलाज आपके घर की रसोई में रखा है। आज के इस वीडियो में हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम गुड़ का पूरा वैज्ञानिक पर्दाफाश करेंगे। आज हम एक एक चीज का गहराई से ऑपरेशन करेंगे। मिट्टी में गुड़ डालने से अंदर क्या रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, गुड़ के अंदर कौन कौन सी रहस्यमयी ताकत छुपी है, इसे खेत में कब डालना है, कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, और सबसे जरूरी बात, गुड़ को किन किन चीजों के साथ मिलाकर आप दुनिया की सबसे ताकतवर और मुफ्त की जैविक खाद बना सकते हैं। ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपकी खेती का नजरिया, आपका हजारों रुपए का खर्च और आपकी पैदावार तीनों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बिना एक भी सेकंड छोड़े अपना पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले हम गुड़ के अंदर मौजूद विज्ञान को गहराई से समझते हैं। किसान भाइयों, गुड़ सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है। अगर हम इसके अंदर के रसायन को समझें तो गुड़ ऊर्जा और शुद्ध कार्बन का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज खजाना है। गन्ने के रस को घंटों तक आग पर उबालकर जब गुड़ बनाया जाता है तो गन्ने के अंदर मौजूद सारे प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस गुड़ के अंदर पूरी तरह से जमा हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छे और पुराने गुड़ का लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसके अंदर भारी मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम, आयरन यानी लोहा, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम और जिंक मौजूद होता है। ये वही तत्व हैं जिन्हें बाजार से खरीदने के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में गुड़ का असली काम पौधे को सीधे ये पोषक तत्व देना नहीं है। पौधे गुड़ नहीं खाते। गुड़ का असली और सबसे बड़ा काम है आपकी मिट्टी में सो चुके या अधमरे हो चुके करोड़ों मित्र जीवाणुओं को जगाना। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। जैसे कमजोर इंसान को भारी काम करने के लिए या दौड़ लगाने के लिए तुरंत ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मिट्टी के अंदर मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया को काम करने के लिए कार्बन और मीठे की जरूरत होती है। जब हम खेत में रासायनिक खाद जैसे डीएपी डालते हैं तो उसका केवल 30 से 40% हिस्सा ही पौधे को मिलता है। बाकी का 60% डीएपी मिट्टी में जाकर लॉक हो जाता है, यानी पत्थर की तरह जम जाता है। हमारा पौधा उस जमी हुई खाद को खुद नहीं खा सकता। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव ही उस जमी हुई खाद को पिघलाकर एक तरल रूप में बदलते हैं और फिर उसे पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन लगातार जहर और केमिकल डालने की वजह से ये बैक्टीरिया बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब जादू देखिए, जब आप सिंचाई के पानी के साथ गुड़ को घोलकर अपनी जमीन में चलाते हैं तो गुड़ की तेज मीठी महक और उसका शुद्ध कार्बन मिट्टी के इन कमजोर बैक्टीरिया के लिए एक रॉकेट के ईंधन का काम करता है। गुड़ का मीठा रस पीते ही इन सूक्ष्म जीवों के अंदर एक भयानक ऊर्जा आ जाती है। इनकी संख्या कुछ ही घंटों के अंदर लाखों से बढ़कर करोड़ों और अरबों में हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जब ये करोड़ों अरबों जीव एक साथ आपकी मिट्टी में भाग दौड़ करते हैं तो जमीन के अंदर फंसी हुई सारी पुरानी खादें पिघलने लगती हैं। मिट्टी अपने आप भुरभुरी और मुलायम होने लगती है। नीचे की नमी पाकर और मीठे की महक से जमीन के कई फीट नीचे छुपे हुए देसी केचुए तेजी से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, और जहां केचुआ आ गया, समझ लीजिए आपकी मिट्टी फिर से जिंदा हो गई।
अब आप गुड़ के पीछे का ये गहरा विज्ञान अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्से पर। खेती में गुड़ का इस्तेमाल करने के सबसे अचूक, सही और वैज्ञानिक तरीके क्या हैं? यहाँ आपको एक सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम गांठ बांध लेना है। खेती के लिए आपको कभी भी साफ, सुंदर, पीला या सफेद गुड़ खरीद कर नहीं लाना है। सफेद गुड़ में केमिकल और वॉशिंग पाउडर मिला होता है जो हमारे जीवाणुओं को मार देगा। आपको हमेशा वो पुराना, सड़ा हुआ और बिल्कुल काला पड़ चुका गुड़ लेना है जो इंसानों के खाने लायक ना बचा हो। अक्सर गुड़ बनाने वाले कोल्हू या पुरानी दुकानों पर यह काला गुड़ बहुत ही सस्ते दाम पर 10 या 15 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। यही काला गुड़ खेती के लिए सबसे बड़ा अमृत है। गुड़ को खेत में इस्तेमाल करने का सबसे पहला, सबसे आधुनिक और सबसे असरदार तरीका है वेस्ट डीकंपोजर के साथ इसका एक महाघोल तैयार करना। वेस्ट डीकंपोजर भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद द्वारा बनाया गया एक चमत्कारिक कल्चर है। ये मात्र 20 या 30 रुपए की एक छोटी सी शीशी में आता है, लेकिन जब ये काले गुड़ के साथ मिलता है तो खेती में ऐसा जादू करता है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसे बनाने की विधि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने खेत पर एक 200 लीटर का बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लेना है। इस ड्रम को हमेशा किसी छायादार जगह पर या पेड़ के नीचे रखें जहां सीधी धूप ना आती हो। अब इस ड्रम को साफ पानी से भर दें। पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, खारा या गंदा पानी ना लें। इसके बाद आपको लेना है 2 किलो वही पुराना और काला गुड़। इस गुड़ को पत्थर से अच्छी तरह कूट लें ताकि इसका बारीक चूरा बन जाए। अब इस गुड़ को ड्रम के पानी में डाल दें। किसी लकड़ी के मजबूत डंडे से इसे अच्छी तरह घुमाएं ताकि पूरा गुड़ पानी में घुल जाए और पानी का रंग हल्का भूरा हो जाए। अब उस वेस्ट डीकंपोजर की शीशी को खोलें। ध्यान रहे, शीशी के अंदर के जेल को कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। इसके लिए किसी लकड़ी की तीली का इस्तेमाल करें। उस पूरे जेल को इस मीठे पानी में डाल दें। अब उस लकड़ी के डंडे की मदद से इस पूरे घोल को घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 5 मिनट तक अच्छे से घुमाएं। ड्रम को किसी सूती कपड़े या बारीक चाली से ढक दें। ऐसा इसलिए करना है ताकि घोल को हवा मिलती रहे, लेकिन कोई बड़ा कीड़ा या मच्छर इसके अंदर ना गिरे। अब अगले 7 दिन तक आपको रोज सुबह और शाम बस 2-2 मिनट के लिए इस घोल को डंडे से उसी दिशा में हिलाना है। गुड़ का बेहतरीन भोजन पाकर डीकंपोजर के अंदर मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगेंगे। 7 दिन के अंदर आपके ड्रम का पानी हल्के सफेद या मटमैले रंग का हो जाएगा और उसमें से सिरके जैसी खट्टी मीठी महक आने लगेगी। बधाई हो किसान भाइयों, मात्र 50 रुपए के खर्च में आपकी 200 लीटर सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और 100% शुद्ध जैविक खाद बनकर तैयार है। अब सवाल है कि इसे डालना कैसे है और कब डालना है। जब भी आप अपने खेत में पानी लगा रहे हो, चाहे वो पहली सिंचाई हो या दूसरी सिंचाई, नाली के मुहाने पर इस ड्रम को रख दें। ड्रम में नीचे की तरफ एक छोटी टोटी या नल लगा लें और उसे हल्का सा खोल दें। सिंचाई के पानी के साथ ये गुड़ और बैक्टीरिया का जादुई घोल धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए ये 200 लीटर का घोल बिल्कुल काफी है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे किसी मोटे कपड़े से छानकर वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप में चला दें। जब ये घोल जमीन में जाएगा तो सबसे पहला काम ये करेगा कि आपकी मिट्टी की कठोरता को तोड़ देगा। जड़ों का विकास इतनी तेजी से होगा कि पौधे की लंबाई और मोटाई देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यूरिया और डीएपी आपने पहले से खेत में डाल रखी है और जो पत्थर बन चुकी है, ये बैक्टीरिया उसे पिघलाकर सीधा पौधे को खिलाने लगेंगे। आपकी फसल एक झटके में गहरे हरे रंग की हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ताकतवर तरीके की, जो है जीवामृत बनाना। जो किसान भाई पूरी तरह से जैविक खेती करना चाहते हैं और यूरिया डीएपी का एक दाना भी खेत में नहीं डालना चाहते, उनके लिए जीवामृत किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और इस संजीवनी बूटी को बनाने में सबसे बड़ा रोल गुड़ का ही होता है। जीवामृत बनाने के लिए आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। उसमें 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर डालें, 10 लीटर गौमूत्र मिलाएं, 1 किलो किसी भी दाल का बेसन डालें, 1 किलो पुराना काला गुड़ डालें और 1 मुट्ठी बरगद या पीपल के पेड़ की नीचे की अछूती मिट्टी डालें जहां कभी कोई केमिकल ना पड़ा हो। इस सब को पानी से भरकर 7 दिन तक सड़ने दें। यहाँ गुड़ का काम बहुत ही वैज्ञानिक है। गोबर और गौमूत्र के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। जब गुड़ और बेसन आपस में मिलते हैं तो एक भयंकर फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। गुड़ की ऊर्जा पाकर ये बैक्टीरिया 7 दिन में अपनी संख्या अरबों में कर लेते हैं। 7 दिन बाद इसे सिंचाई के पानी के साथ खेत में चला दें। आपकी फसल एकदम से लहलहा उठेगी और आपको बाजार से कोई भी खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा और एक बहुत ही खास तरीका है फसल के ऊपर गुड़ का सीधा स्प्रे करना। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना। गुड़ का इस्तेमाल सिर्फ जमीन में ही नहीं बल्कि स्प्रे में भी किया जाता है, लेकिन इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी फसल में फूल आना शुरू हो, चाहे वो टमाटर हो, मिर्च हो, बैंगन हो, पपीता हो या आम या नींबू का बगीचा हो, उस समय 15 लीटर की स्प्रे टंकी में मात्र 50 से 60 ग्राम पुराना गुड़ अच्छी तरह घोल लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गौमूत्र भी मिला सकते हैं और फिर इस घोल को फसल पर स्प्रे कर दें। इसके 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला, गुड़ की मिठास के कारण आपके खेत में भारी संख्या में मधुमक्खियां और मित्र कीट आकर्षित होंगे। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां आपके फूलों पर बैठेंगी, परागण यानी पॉलिनेशन उतना ही शानदार होगा। आपके पौधे का एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा और हर फूल एक बड़े और स्वस्थ फल में बदल जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि जब गुड़ का ये मीठा पानी पत्तों पर पड़ता है तो पत्तों को तुरंत ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है और उनमें गजब की चमक आ जाती है।
लेकिन किसान भाइयों, यहाँ एक बहुत बड़ी और गंभीर सावधानी रखना जरूरी है। गुड़ का स्प्रे करते समय कभी भी 60 ग्राम से ज्यादा गुड़ एक टंकी में न डालें। अगर आप ज्यादा गुड़ डालेंगे तो पत्तों पर चिपचिपाहट हो जाएगी, जिससे चींटियां और काली फंगस खेत में आ सकती है। मात्रा का हमेशा विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा गुड़ का एक और बहुत बड़ा उपयोग है बीज संस्कार यानी बीजोपचार करने में। जब भी आप गेहूं, चना या किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो बीज को रासायनिक दवाइयों से उपचारित करने के बजाय गुड़ और राख के घोल से उपचारित करें। हल्का सा गुड़ का पानी बीज पर छिड़ककर ऊपर से राख या ट्राइकोडर्मा मिला दें। गुड़ बीज के चारों तरफ जीवाणुओं की एक सुरक्षा परत बना देता है। जब ये बीज जमीन में जाता है तो गुड़ की गर्मी और ऊर्जा के कारण बीज का अंकुरण बहुत तेजी से होता है और शुरुआती दिनों में कोई भी फंगस बीज को गला नहीं पाती। किसान भाइयों, अगर आप खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती का खर्च आधा हो जाए और आपकी मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे, तो आपको प्रकृति की तरफ वापस लौटना ही होगा। और इस प्राकृतिक खेती में गुड़ से सस्ता, बेहतरीन और अचूक विकल्प कोई दूसरा नहीं है। इसे अपनी खेती का जरूरी हिस्सा जरूर बनाएं। एक बार इस्तेमाल करके देखें। जमीन का रंग और फसल की चमक दोनों आपको खुद बता देंगे कि गुड़ में कितनी ताकत है।